दोस्तों, एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद और खलीफा हजरत सैयद अरब ने एक ख्वाब देखा। नींद में उन्हें एक बुजुर्ग सफेद लिबास पहने हुए, हाथों में एक लंबी तस्बीह लिए हुए, इंतहाई रसीले लहजे में कह रहा था कि सैयद अरब, तुम्हारा इरादा नेक और तुम्हारा अज़म ठीक है, तुम फौरी तौर पर हिंदुस्तान चले जाओ। दोस्तों, दरअसल हजरत सैयद अरब कई रोज से ही सोच रहे थे कि अगरचे यहाँ बुखारा में तिजारत का सिलसिला जारी है, लेकिन क्यों न हिंदुस्तान जाकर वहाँ के हालात और कारोबार का जायजा लेकर उसकी तिजारती मंडियों से राब्ते कायम किए जाएं और यूं बुखारा और हिंदुस्तान के मबैन दरामद और बरामद का सिलसिला शुरू किया जा सके। दोस्तों, सैयद अरब ने हिंदुस्तान की जानब सफर का अज़म किया तो अपने हकीकी चचा ज़ाद भाई हजरत सैयद अली बुखारी को भी साथ ले लिया। दोनों रिश्तेदार भी थे और बहुत गहरे दोस्त भी थे। मजीद दोनों की ये काविश होती थी कि कारोबार और जरिया रोजगार में भी वो दोनों मिलके काम करें और एक ही जगह बल्कि इकट्ठे ही रहें। दोस्तों, चुनाचे हजरत सैयद अरब अपने भाई हजरत सैयद अली बुखारी के हमरा अपने इरादे की तकमील करने और ख्वाब की ताबीर पाने के लिए बुखारा से हिंदुस्तान पहुँचे तो सबसे पहले आपने लाहौर में क़याम फरमाया। यहाँ चंद दिन क़याम पजीर रहने के बाद दोनों भाइयों ने विदाइयों में मुकम्मल तौर पर सुकूनत इख्तियार कर ली। दोस्तों, हज़रत सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह को बदायूं की आबो हवा बड़ी रास आई। अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको सेहत दौलत की नेमतों से नवाजा था। रूहानी तौर पर आप पहले ही हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब हो चुके थे। यही वजह थी कि कारोबार के साथ साथ जिक्र व इज़कार में भी मसरूफ रहते थे। एक छोटा सा कुरान पाक का नुस्खा हर वक्त आपकी सीने वाली जेब में होता था। जब फारग वक्त मिलता था तो आप अल्लाह सुबहाना व ताला की तलावत और इबादत में मसरूफ हो जाते थे। दोस्तों, सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने बड़ी नेक और साले औलाद से नवाजा था। आपके दो बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जबकि दूसरा बेटा ख्वाजा सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह था। और अकलौती बेटी का नाम बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह था। वो इस कदर परहेजगार, इबादत गुजार और इताअत शुआर थी कि उन्हें जमाने की राबिया बसरी भी कहा जा सकता था। दोस्तों, सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह का कारोबार यहाँ हिंदुस्तान में खूब फला फैला। आपका शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था। अल्लाह सुबहाना व ताला ने जमाना की हर आसाइश आपको दी हुई थी, मगर आप एक इंतहाई आजिज इंसान थे। अल्लाह सुबहाना व ताला की दी हुई दौलत से गरीबों, मस्कीनों और मोहताजों की मदद किया करते थे और हर माह हमदो नात की महफिल बर्पा करते थे, जिसमें तिलावत, हमद, नात और जिक्र के साथ साथ दुरूद पाक का विरद किया जाता था और बाद में लंगरे आम भी होता था। दोस्तों, हजरत सैयद अरब की साहिबजादी हजरत जुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह औरतों की महफिल मुनक्कद किया करती थीं। दोस्तों, जुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी खतीब भी थीं। आप औरतों को इस्लाम के बुनियादी मसाइल समझाने के साथ साथ अल्लाह सुबहाना व ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने पर जोर देती थीं। आप दूसरी औरतों के दुख दर्द में बराबर में शरीक होती थीं। और फिर जब वक़्त का पंछी प्रवास करते करते एक खास बुलंदी पर पहुंचा तो हजरत सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी होनहार और परहेजगार बेटी हजरत जुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह की शादी अपने चचा ज़ाद भाई हजरत सैयद अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत सैयद अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कर दी। दोस्तों, 615 हिजरी में बेटी की शादी के एक साल के बाद ही 616 हिजरी में हजरत सैयद अरब इस जहाने फानी से कूच फरमा गए। अगरचे दोस्तों, हजरत जुलेखा बीबी ने अपने अमीर कबीर वालदे मोहतरम के घर इंतहाई नाजो नअम में परवरिश पाई थी, मगर आपके मिजाज में इंतहाई इनकसारी और आजिज़ी पाई जाती थी। इसलिए आपने अपने मियाँ हजरत सैयद अहमद बुखारी के घर तंगी के हालात में बड़ी हंसी खुशी गुजारा किया। जब भी आपके शोहर सैयद अहमद बुखारी आपसे ये कहते कि मैं इतना कबीर नहीं हूँ जितने आपके वालदे मोहतरम थे, मैं तो इंतहाई गरीब इंसान हूँ, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर सकता हूँ और तुम्हें वो आसाइशें नहीं दे सकता जो तुम्हें अपने वालिद के घर में मिलती थीं। इसका मुझे बेहद अफसोस है। तो हज़रत बीबी जुलेखा फरमाती थीं कि एक मुसलमान और पाकबाज औरत की सबसे बड़ी खुशी और आसाइश तो यही है कि उसका शौहर उससे राजी हो। अगर आप मुझसे राजी हैं तो मैं भी यहाँ पे हर तरह से खुश हूँ। और फिर हजरत सैयद अहमद बुखारी अपनी अहलिया से फरमाते थे कि मैं तो दिलो जान से तुमसे खुश हूँ। तुम जैसी नेक सीरत बीवी तो लाखों में किसी को मिलती है। ये मेरी खुशबख्ती है कि तुम मेरी घरवाली हो और मेरा फख्र हो और मेरा मान हो।
दोस्तों हजरत सैयद अहमद बुखारी रहमत उल्लाह अलैह अगरचे माली तौर पर गरीब थे मगर रूहानी तौर पर माला माल थे। आपने फिका, हदीस और कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रखी थी और मुफ्ती का कोर्स भी मुकम्मल किया हुआ था। आपको सर्वो नहफ पर मुकम्मल अबूर हासिल था। ज़ाहदो तकवा में आप एक आला मुकाम रखते थे। दोस्तों हजरत सैयद अहमद बुखारी के इल्मो फजल और ज़ाहदो तकवा की शोहरत फैलते फैलते जब बादशाह वक़्त सैयद सुल्तान शमसुद्दीन तमश तक पहुंची तो उसने फौरी तौर पर आपको बदायूं के ओहदे पर तैनात कर दिया। उसने हजरत सैयद अहमद बुखारी से माजरत ख्वाना अंदाज में कहा कि मुझे काफी देर से ये खबर मिली है कि बदायूं में आप जैसा आलिम, फाजिल और साबिक किरदारो गिरफ्तार आदमी मौजूद है। आप अजराहे सद, लुत्फो करम, काजी का ओहदा कबूल फरमा लीजिए और इस्लामी सल्तनत के इस्तेहकाम में मेरा हाथ बटाइए। और मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि आप इस मुकद्दस व मोहतरम ओहदे को उमरा की सिफारिशों और रौसा के तकाजों से महफूज व मामून और पाक साफ रखेंगे ताकि रोजे महशर हम दोनों बारगाहे इलाही में सरखरू हो सकें। और ये सिर्फ हम दोनों का इम्तिहान है। अगर हम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो दीनों दुनिया की कामरानी हमारे नाम होगी, अगर उसमें नाकाम हुए तो कोई भी हमें अच्छे नाम से याद नहीं करेगा और आखिरत में जो होगा वो तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है। दोस्तों सैयद अहमद बुखारी ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआगो हूँ कि वो मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दे कि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को तमाम दुनियावी अलाइशों से पाक रखते हुए पूरा करूँ। मैं किसी की कोई सिफारिश और दबाव कबूल नहीं करूँगा और मेरी ये कोशिश और काविश होगी कि किसी तमीज बंदा व आका के बगैर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करूँ, मजलूम की दादरसी करूँ और जालिम को उसके जुल्म की कड़ी सजा दूँ। और दोस्तों फिर वही होता रहा जिसका अहद हजरत सैयद अहमद बुखारी ने किया था। आपने कभी भी किसी फैसले में किसी अमीर वजीर और शाहो कबीर की कोई सिफारिश कबूल नहीं की। हर फैसला आजादाना, मुनसिफाना और दलेराना किया। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि किसी हुकूमती ओहदादार को मुल्ज़म के तौर पर अदालत में पेश किया जाता था तो आप उसके साथ भी मसावी सलूक फरमाते थे। दोस्तों एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि कुछ हुकूमती करिंदों और शाही वजीरों ने बादशाह वक़्त सैयद सुल्तान शमसुद्दीन तमश से शिकायत की कि जनाबे आली काजी सैयद अहमद बुखारी उमरा और वज़रा की हैसियत और मर्तबा के मुताबिक उन्हें इज़्ज़त व वक़्त नहीं देते और दरबार में उनके साथ वही सलूक करते हैं जो कि एक आम आदमी के साथ किया जाता है। दोस्तों ये सुनते ही सुल्तान शमसुद्दीन शमस ने शिकायत करने वालों को डांट दिया और कहा कि सैयद अहमद बुखारी जैसा काजी तो ढूंढने से नहीं मिलता। वो साबिक किरदार आदमी हैं। वो अपना फर्ज इंतहाई दयानतदारी और इंसाफ के तमाम तर तकाजों के बावजूद पूरा करते हैं। अगर मुझे ये इतला दी जाती कि वो उमरा और वज़रा की सिफारिश कबूल करते हैं और उनके एहतराम में खड़ा हो जाता है और दूसरों से ज्यादा उनको वक़्त देता है तो फिर मैं उसकी गिरफ्त करता और उसे ओहदे से फौरी तौर पर हटा देता। ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं ये तो इंसाफ पसंदी का वाज़ेह सबूत है। आप लोग समझ रहे हैं कि आप उसकी शिकायत कर रहे हैं, हालांकि आप तो उसके किरदार की पाकीज़गी की गवाही दे रहे हैं और मेरे दिल में तो उसकी कदर और भी बढ़ गई है। आइंदा कोई भी आदमी मेरे पास उसकी शिकायत लाने की जसारत न करे वरना उसके खिलाफ पहला मुद्दई मैं खुद हूँगा। दोस्तों हज़रत सैयद अहमद बुखारी और आपकी नेक सीरत और पकीज़ा ज़ौजा मोहतरमा ज़ुलेखा बीबी इंतहाई पुरसुकून और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनमें एक ख्वाहिश थी, एक आरज़ू थी, एक तमन्ना थी और एक ख्वाहिश थी जो कि हज़रत ज़ुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर बेकरार कर देती थी। शादी को 15 साल होने को आए थे मगर हजरत सैयद अहमद बुखारी और हजरत ज़ुलेखा बीबी औलाद की नेमत से महरूम थे, मगर रब्बे ताला की हिकमत और रजा पर राजी थे। दोनों यक ज़बान होकर एक दूसरे से कहते थे कि हम उदास तो जरूर हैं मगर हम रब्बे रहमानो करीम की रहमत से मायूस नहीं हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम औलाद की नेमत से नवाजे जाएंगे और इसमें कोई न कोई बेहतरी जरूर शामिल है। ताहम हजरत सैयद अहमद बुखारी रात के आखिरी लम्हात में अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगा करते थे कि ए बारी ताला, ए नीमतों के बांटने वाले, ए अता पर अता करने वाले, जिस तरह तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में जबकि वो औलाद के काबिल भी नहीं थे बेटा अता फरमा दिया था, तू हमें भी इस नेमत से सरफराज फरमा। ए मेरे रब, मुझे तन्हा न छोड़ कि तू तो बेहतरीन वारिस है और मेरा दामने मुराद भर दे। मेरे गुनाहों की तरफ नजर न कर, अपनी अनायत और करम की बारिश फरमा दे और मेरी अहलिया की गोद हरी कर
کر دے، ہم تو ابھی اولاد کے قابل ہیں، ہمیں اولاد بخش دے، تو چاہے تو ان کو اولاد دے دیتا ہے جو اولاد ہونے کی عمر سے بھی گزر چکے ہوتے ہیں۔ اے رب تعالیٰ، تو قادر قدیر ہے، تو مالک مختار ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو جسے چاہے نواز دے۔ میں تیرا عاجز بندہ تجھ سے اولاد کا طلبگار ہوں اور ایک نیک اور صالح بیٹے کا خواستگار ہوں، مجھے یہ بیٹا عطا کر دے۔ دوستو یہی صورتحال حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی۔ وہ سجدے میں رب ذوالجلال کے حضور گر گڑا کر اور آنسو بہا کر دعا مانگتی تھیں کہ اے رب تعالیٰ کہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اور پھر دوستو حضرت سید احمد بخاری اور حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں رنگ لے آئیں، رب کریم کی رحمت جوش میں آئی اور 636 ہجری میں حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے تمام گھروں کو خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس موقع پر حضرت سید احمد بخاری اور حضرت زلیخا بی بی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے، غریبوں اور مسکینوں میں خیرات تقسیم کی اور قرآن پاک ختم کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا۔ اور پھر مرحلہ یہ آیا کہ بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ دوستو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں میاں بیوی کے منہ سے یہی نکلا کہ محمد، اور یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے نظام الدین اولیاء کے نام سے شہرت اور عزت پائی اور محبوب الہی کے لقب سے مشہور و مقبول ہوئے۔ دوستو دوسرے سال حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور پھر حضرت سید احمد بخاری پر بیماری نے ایسا حملہ کیا کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دعا کی اور آپ روز بروز موت کی وادی کے قریب ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جو آخری وقت کہلاتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین اولیاء کو اپنے قریب لانے کو کہا۔ آپ نے اپنے کمسن بیٹے پر نظریں ڈالی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب باری تعالیٰ، میرا بیٹا آج سے یتیم ہو رہا ہے، تو ہی اس کا پالن ہار اور سہارا ہے۔ تو نے اپنے حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا تھا۔ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن تیری رحمت اور قدرت نے ان کو پیغمبروں کے مراتبے پر فائز کیا۔ میں آج تیرے سامنے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دستے طلب دراز کرتا ہوں کہ میری اہلیہ میرے کمسن بیٹے کی حفاظت فرمانا اور ان پر اپنا کرم و فضل جاری و ساری رکھنا، ان کو گمراہ نہ کرنا اور ان کو ہدایت سے سرفراز رکھنا، ان کو توحید و رسالت پر قائم رکھنا اور ان پر اپنا خاص کرم اور خاص طور پر میرے بیٹے کو زہد و تقوی میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، کیونکہ تو ہی تمام فضیلتیں اور نعمتیں اور عظمتیں بخشنے والا خدا ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین اولیاء کو دوسرے کمرے میں لے جانے کو کہا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اب میرا وقت بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو دوسرے کمرے میں چھوڑ آئیں، اور جب واپس لوٹی تو سید احمد بخاری کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا، اور پھر انہوں نے عالم فنا کو خیرباد کہہ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری دے دی۔ دوستو سید احمد بخاری کی اہلیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت زلیخا بی بی چونکہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے آپ کے شوہر کی وفات کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ کی مالی مدد کرنا چاہی، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے اس خلوص بھرے جذبات کا شکریہ ادا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گی۔ تو حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ نے سود کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ آپ دن رات سود کاٹ کر اپنی ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کرتی اور اسے گھر کا خرچ چلایا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں 4 افراد تھے، جن میں آپ کے 2 بچے یعنی ایک بیٹا اور بیٹی اور ایک ملازمہ اور ایک آپ خود تھیں، لیکن آپ نے صبر و شکر اور صبر و رضا کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارنا شروع کر دیے۔ دوستو جس وقت آپ سود کاٹنے کے لیے بیٹھتی تو باوضو ہو کر بیٹھتی تھیں، اس طرح اپنے بیٹے سید محمد یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھیں۔ سود کاٹنے کے ساتھ ساتھ آپ اور حضرت سید نظام الدین اولیاء اپنی والدہ محترمہ سے کھانا طلب کرتے تو آپ فرماتی کہ بابا نظام، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں
اور اس دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خوشی جتنی ہوتی تھی اور آپ اپنی والدہ مائدہ سے پوچھتے تھے کہ امی جان اب ہم کس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنیں گے، تو آپ کی والدہ فرماتی بابا نظام جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ فوراً دعا قبول کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں روزانہ اپنا مہمان بنا۔ سبحان اللہ۔